हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेज, जिसका राइटर है A.R. बार्टन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि सोफी अपने फैमिली मेंबर के साथ यूनाइटेड टीम का मैच देखने के लिए गई हुई थी, ठीक है। और जब उनसे ऑटोग्राफ के बारे में पूछा जाता है, जब जेन से उनसे मिलती है और इस बात पे चर्चा करती है, तब सोफी एक्सक्यूज़ देते हुए कहती है कि एक्चुअली में बात कुछ ऐसा था कि डैनी केसी के पास पेपर पेन नहीं था, जिसके वजह से मैं उससे ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। आज हम लोग देखते हैं आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल। डार्क मीन्स अंधेरा हो चुका है और यह सोफी जो है वह कैनाल कहने का मतलब नहर के रास्ते से होते हुए वह अपने घर को जा रही है। अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प फ्रॉम द वार्प अक्रॉस द वाटर। और वाटर के किनारे में बगल में लाइट जल रहा है और उस लाइट का प्रतिबिंब, उस लाइट के वजह से उसका जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वार्प कहने का मतलब होता है प्रतिबिंब, WWHARF। वार्प मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब। वार्प मीन्स प्रतिबिंब। तो इसका जो कैनल के रास्ते से या अपने घर को जा रही है सोफी, तो इसका उस लाइट की वजह से प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ग्लेयर ऑफ द लेंस फ्रॉम द वार्प अक्रॉस द वाटर एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट। और ड्रोन कहने का मतलब है शोर शराबा। तो चूँकि अंधेरा हो चुका है, तो उस टाउन से, उसके सिटी से अब शोर शराबा, मफल्ड कहने का मतलब मंद पड़ गया है और बहुत कम शोर शराबा आ रहा है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। और यह वही जगह है जहाँ पे यह खेला करती थी जब यह बच्ची थी। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came। और बगल में लकड़ी का बेंच रखा हुआ है जहाँ पे लवर्स आते हैं और वहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। She sat down to wait। और उसी बेंच में बैठ करके सोफी भी वेट करने लगी है। किसका वेट करने लगी है? तो डैनी केसी के आने का इंतज़ार करने लगी है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस। और वह कहती है कि यह जो है एक परफेक्ट प्लेस है डैनी केसी से मिलने के लिए। सी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व सी न्यू ही वुड अप्रूव। फॉर सम व्हाइल वेटिंग सी इमेजिन हिज कमिंग। और वह बैठे बैठे इमेजिन कर रही उसके आने का। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो अब कुछ ही देर में डैनी केसी का वहाँ पे आगमन होगा, उसका इंटर होगा, उसका प्रवेश होगा। अब कुछ ही क्षणों में वहाँ पे डैनी केसी आएंगे। ऐसा सोफी बैठे बैठे इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है। वह कल्पनाओं की दुनिया में खोई हुई है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनल। वह कैनल की ओर देख रही है। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज। और वह अपने छाया को देख रही, इमेजिनिंग हर ऑन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलेप्स्ड डिड सी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। और अब वह धीरे धीरे वास्तविकता की दुनिया में आती है और अब उसे ऐसा एहसास होने लगा है कि अब डैनी केसी वहाँ पे नहीं आएंगे। हियर आई सीट सी सेड टू हर सेल्फ। वह अपने आप से, सोफी अपने आप से कहती है कि यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। विशिंग डैनी केसी वुड कम। और वह विश कर रही है फिर से कि डैनी केसी वहाँ पे आएंगे। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। और उसके साथ सोफी क्या करेगी? टाइम पास करेगी। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। वह उसका इंतज़ार कर रही है, उसके आने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि वह वहाँ पे आने वाला है। कौन? डैनी केसी। आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम। और तभी उसे याद आता है कि उसका जो भैया है
जॉब वह उनसे कहे थे कि वह कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगा। आई वॉन्डर व्हाट विल आई डू, तब वह आश्चर्य से कहती कि तब मैं क्या करूँगा। व्हाट कैन आई टेल देन नाउ इफ़ ही डजंट कम, कहते कि यदि वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आया तब मैं उन्हें क्या कहूँगी। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, लेकिन कहते कि यह सिर्फ मैं और डैनी ही जानते हूँ कि हम लोग दोनों के बीच कैसा रिलेशन है। दैट इज़ द मेन थिंग, और सबसे जो मुख्य बात है, मेन थिंग है, वह यह है कि हम दोनों के बीच में, मीन सोफी और डैनी केसी के बीच में क्या रिलेशन है, वह सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं, इसके सिवाय थर्ड पर्सन कोई नहीं जानता है। ऐसा मानना है, ऐसा कहना है सोफी का। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट इज़ द मेन थिंग। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, लेकिन यह उसे क्या कर देता है, डिस्पोंडेंट कर देता है, निराश कर देता है जब डैनी केसी वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कह रहा है कि मैं उन लोगों को क्या कहूँगी जो मुझ पे संदेह कर रहे थे, जो मुझ पे संदेह जता रहे थे कि मैं कभी डैनी केसी से नहीं मिली हुई हूँ, तो मैं उन लोगों को क्या कहूँगी। She waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. Now I have become sad. और वह इसी के साथ वह काफ़ी सैड हो जाती है, काफ़ी उदास हो जाती है। She thought and it is a hard burden to carry, और यह बहुत बड़ा बर्डन उसके लिए है। This sadness sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and हाउ आई विल हैव टू लिव विथ दिस बर्डन, और वह जान रही है कि वह यहाँ पे नहीं आएगा, और कह रही कि मैं इस बर्डन के साथ मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी, वे लोग ऑफकोर्स निश्चित रूप से इस पे क्या करेंगे, डाउट करेंगे, संदेह करेंगे। क्या संदेह करेंगे कि इसकी सारी की सारी जो कहानियाँ है वह मन गढ़ंत है, एक्चुअली में यह कभी डैनी केसी से नहीं मिले हुए, इसलिए यह उदास हो जाती है, निराश हो जाती है, और कहती है कि मैं कैसे फ्यूचर में इस बर्डन के साथ जीऊँगी। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि लोग बराबर इस पे क्या करते थे, डाउट करते थे, संदेह करते थे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, और यह धीरे धीरे छोटी छोटी कदमों से वह अपने घर की ओर जाती है। एंड जॉब्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और कह रहे कि जॉब का जो फेस है वह काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, वह भी काफ़ी निराश हो जाएगा जब यह उनसे कहेगी ही डिडंट कम दैट डैनी, जब यह उससे कहेगी कि डैनी उनसे मिलने के लिए नहीं आया, तो जॉब भी काफ़ी निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और इसके बाद वह घर से निकल जाएगा और दरवाज़ा को पटकते हुए बाहर की ओर चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस sadness. She climbed the crumbling steps to the street. वह crumbling steps to the street की ओर जाती है। Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall. और जैसे वह गली से स्ट्रीट से गुजरती है तो वहाँ पे देखती है पब के सामने में, मीन्स शराब गृह के सामने में, मधुशाला के सामने में, कि उसके फादर का साइकिल दीवार के सहारे पे लगाया हुआ है। हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लेड, तो वह ग्लेड हो जाती है, काफ़ी खुश हो जाती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, वह इसलिए खुश हो जाती है क्योंकि जब वह घर जाएगी तो उसके पिताजी घर पे नहीं रहेंगे, जिसके वजह से इसे डांट सुनना नहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी, या उस पिछली घटना को याद करती है कि क्या तुम डैनी केसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोएस, ही टर्न्स reddening slightly. Yes, that is right. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great. Oh, well now, that is very nice. I wonder, would you mind signing an autograph? His eyes are on the same level as your own. और दोनों की आंखों का जो लेवल है वो सेम लेवल पे होता है, मीन्स दोनों आंख नज़र से नज़र मिला के बात कर रहे होते हैं ऑटोग्राफ के लिए। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो स्माइल करता है, डैनी केसी जब स्माइल करता है, ही डज
सो साइली मीन्स काफ़ी शर्माते हुए वह स्माइल करता है, एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, तो उसके दांतों के बीच का जो गैप है वह दिखाई देता है। हिज आइज आर ग्रीन, और उसकी जो आँखें हैं, उसका जो आँखें हैं वह कैसी है, ग्रीन है, हरा है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम अ सिमर, और जब वह इसे स्ट्रेट देखता है तो वह कैसा लगता है, सिमर। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, और ऐसा लगता है कि जैसे वो अफ्रेड हो, डरा हुआ हो। लाइक अ गेजल्स एंड यू लुक अवे, यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस एंड ही सेज, और वह कहता है आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और उसके पास पेन नहीं था। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, और दोनों में से में किसी के पास भी पेन नहीं था, ना ही डैनी केसी के पास पेन था और ना ही सोफी के पास पेन था। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, तो इसके ब्रदर जो है, माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन, और उसके बाद एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उस आर्केड में या काफ़ी लंबे समय से अकेले उसका इंतज़ार कर रही होती है। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मिलोडियस वॉइस, और वह उसके मिलोडियस वॉइस को याद करती है। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज नो टॉलर देन यू, उससे टॉल कोई भी नहीं, नो बोल्डर देन यू, ना तुमसे कोई बड़ा है, ना कोई तुमसे टॉल है, ना कोई बोल्ड है। द प्रोडिगी, और यह जो प्रोडिगी कहने का मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैन, ऐसा मैन जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो उसे प्रोडिगी कहते हैं, और यह जो डैनी केसी था वह काफ़ी टैलेंटेड पर्सन था। द इनोसेंट जीनियस, और यह एक जीनियस था। द ग्रेट डैनी केसी एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, सॉ हिम घोस्ट पास्ट द लम्बरिंग डिफेंडर्स, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लास्ट सैटरडे को ये लोग मैच देखने के लिए गए हुए थे, और उस लास्ट सैटरडे को ही इन्होंने डैनी केसी को मैच खेलते हुए देखा था, जो कि वह बहुत ही अच्छा डिफेंडर का काम कर रहे थे, और उन्होंने एक गोल भी किया था। हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल, और जब यह ऊपर में उड़ते हुए जब गोल करता है तो वह 50,000 जो दर्शक उस मैच को देख रहे होते हैं सारा तालियां बजा के उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। एंड देन ही एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, और उसी के साथ वह जो आवाज़ है वह सुनाई देता है। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्जल्टेंट अप्रोबेशन, और वे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से क्या करते हैं, इसका स्वागत करते हैं जब डैनी केसी गोल करता है। तो इसी के साथ हम लोगों का यह चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।